जयतु संस्कृतम पटना के YouTube में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं हिंदी वर्ग 12वीं का एक बहुत ही चर्चित और लोकप्रिय निबंध भाषण का आंशिक हिस्सा संपूर्ण क्रांति को लेकर, जिसके लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1900 ईस्वी को सिताब दियारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। सिताब दियारा उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर हुआ था, बलिया जिला में, तथा इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने जो एक प्रसिद्ध किताब लिखा उसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तथा इस पाठ के माध्यम से उन्होंने युवाओं के अंदर वह ऊर्जा संचारित करने का कार्य किया है जिसकी आवश्यकता आज प्रत्येक लोगों को है। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए, कांटों को गले लगाते हैं, विघ्नों में राह बनाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए अनेक प्रकार के पंक्तियां इन्होंने समाज के लोगों को देने का कार्य किया है। आज आपको यह बात की जानकारी होगी कि इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल और माताजी का नाम फूलरानी था। इनकी धर्मपत्नी जी का नाम प्रभावती देवी एवं इनके ससुर जी का नाम ब्रजकिशोर सिन्हा था, जो एक गांधीवादी नेता थे। आज आपको इस पाठ के माध्यम से यह जानकारी मिलेगी कि इन्होंने मैट्रिकुलेशन तक की पढ़ाई तो अपने नजदीकी क्षेत्र से ही कर लिया, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए ये साइंस के विद्यार्थी थे। बहुत उस जमाने मेहनत की आवश्यकता होता था मित्रों। इन्होंने पटना कॉलेजिएट में नामांकन लिया और 1 साल के बाद में आजादी की लड़ाई में पड़े, बाद में इन्होंने फाइनली परीक्षा बिहार विद्यापीठ से दिया था। हालत यह रहा कि ग्रेजुएशन की जब पढ़ाई की जरूरत पड़ी तो भारत में कोई उचित स्थान न हो पाने के कारण 1902 ईस्वी में इन्हें अमेरिका प्रस्थान करना पड़ा। भारत में हालांकि उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत ही चर्चित विश्वविद्यालय हो चुका था, लेकिन फिर भी वहां सरकारी मंजूरी न मिलने के कारण वहां आपातकाल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का संदेह अनुमान लगाते हुए इन्होंने अमेरिका जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि इनको किसी मित्र ने कह दिया था कि अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी विकल्प भरा रहता है। यही कारण है कि इन्होंने साइंस के लैब के लिए पटना में ही नहीं, फूलदेव सहाय वर्मा, मथुरा बाबू तथा विभिन्न लोगों के घर पर भी जाकर के इन्होंने लैब करने का कार्य किया था। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त किए और उसके बाद में 1922 ईस्वी में जब अमेरिका जाते हैं तो वह विविध प्रकार की गरीबी, मजदूरी तथा नारकीय शासक जिंदगी देखे। क्या कहा जाए, इन्होंने तो वहां पर बार में, रेस्टोरेंट में, होटल में तथा अनेक दुकानों में भी इन्होंने नौकरी किया और उसके एवज में पढ़ाई किए। कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, बर्कले यूनिवर्सिटी में तीन विश्वविद्यालयों में अमेरिका में इन्होंने 2 साल के अंतराल में पढ़ाई पूरा कर ली और वहां गए तो इन्होंने तो वहां पर कट्टर समाज सुधारक हो गए। उस समय ये घोर कम्युनिस्ट हो गए थे। 1924 में लेनिन की मृत्यु होती है, मार्क्सवादी बन जाते हैं क्योंकि वहां पर कार्ल मार्क्स आ गया था। पुनः जब भारत आते हैं तो यहां कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होते हैं। यहां गांधी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय इनके आदर्श थे। इनके मित्र कौन कौन थे तो रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे प्रख्यात इनको जो गरिमा वाले व्यक्ति होते थे, इनके मित्र थे। नेहरू जी को ये भाई कहकर पुकारते थे और नेहरू जी के विदेश नीति के इन्होंने खिलाफ आवाज भी उठाया था। भारत आने के बाद में छात्रों की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा, महिलाओं की दुर्दशा तथा समाज के आम जन की समस्या को इन्होंने प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी से लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, लेकिन नेहरू जी इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। उसी के आक्रोश में आकर के इन्होंने युवाओं के कहने पर सशर्त आंदोलन को स्वीकार कर लिए, यह कहकर कि यदि मुझे आंदोलन का नेतृत्व करने को कहते हैं तो जो मैं कहूंगा को उसके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और कोई व्यक्ति मुझे पीछे से डिक्टेट नहीं करेगा, अन्यथा मैं तुरंत ही
त्याग पत्र दे दूंगा। और इन्होंने छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने वो ऐतिहासिक भाषण दिया। जितनी भीड़ उस समय लगी थी, आज तक ना तो वैसा जन सैलाब उबड़ा, नहीं वैसा कोई ओजस्वी भाषण दे पाया। इनके भाषण के प्रभाव से पूरे हिंदुस्तान में एक अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। सरकार से कोई प्रकार के नियंत्रण न होने लगे। नेहरू जी की सरकार भी डूब जाती है। इंदिरा गांधी की सरकार आती है और उनके पास पत्र देने पर कि जो भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, जो अशिक्षित हैं, वैसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने से रोक लगाया जाए। नेता को विधानसभा और राज्यसभा में वैसे लोगों को टिकट न दिया जाए जिनके लिए कभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। लेकिन इंदिरा गांधी भी इनकी बात को नहीं मान सकी और बाद में उनके साथ भी जो दुर्दशा हुई वो बड़ा ही जगत प्रसिद्ध है। साथियों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को वही 5 जून 1974 के ऐतिहासिक भाषण के साथ इनको लोकनायक की संज्ञा और उपाधि प्राप्त हुई थी। ये महान हैं। भारत रत्न भी इनको 1998 ईस्वी को प्राप्त हुआ। एक बार इनके मित्र रामधारी सिंह दिनकर वेल्लोर में गए हुए थे, श्री गोयनका जी के घर पर थे और ईश्वर अय्यर के यहां स्वयं लोकनायक रुके हुए थे। दिनकर जी को रात में सीना में दर्द की समस्या होती है। नजदीकी अस्पताल विलिंगडन नर्सिंग होम में ले जाया गया। 3 मिनट के अंदर उनका इलाज प्रारंभ हो गई। वहां उनको लगता है कि यदि पटना का अस्पताल रहता तो आज मैं दौड़ते रह जाता। बड़ी तसल्ली है कि इतनी जल्दी में इलाज प्रारंभ हो गई, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सक्रियता होने के बावजूद भी इनको कोई काल से बचा नहीं सका और हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक होने के वजह से दिनकर जी का देहांत भी हो गया। तो यह पाठ युवाओं को प्रेरित करने वाला है। यह पाठ युवाओं के अंदर जोश भरने वाला है। चीन, तिब्बत और हंगरी 3 देश जिस पर लोकनायक जी का कथन था कि ये धोखेबाज निकलेगा, भारत इस पर भरोसा ना करे, और नेहरू जी ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, भरोसा कर लिया और फिर अंततः वही हुआ जैसा पहले अंदाज इनका लगा था। तो अनेक विषयों पर इस पाठ में चर्चा की गई है, लेकिन उन सभी मुद्दों को छोड़ते हुए मुख्यतः यह बात समझाया गया कि युवाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार चाहे जिसकी भी हो, जैसी भी हो, जिस पार्टी की भी हो, जहां न्याय होगा, जहां सत्य होगा और जहां समाजवाद होगा, वहीं पर अवश्य खड़ा रहने की आवश्यकता होती है। तो ये पाठ आपको जैसा भी लगे कमेंट में आप लोग अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।